Welcome back, dear students. This is section 3 of lesson number 8 of your English reader. In the first and second section uh, of this chapter, I have explained you that the invaders came to our earth who were little bit similar with human beings, as they were also having the same features as the human beings were having, but some dissimilarities were there, that they were having the feathers also. So they enslaved the earthling, means earth people, they enslaved them. And one of the earth people who was very rich and whose name was Noel, he just applied a trick on those invaders, and just make them aware and the feelings of love hate, and they themselves fight with each other, and many of them were dead. Now in the section 3, the little girl's father, that what happens to the invaders. Oh papa, weren't no and awfully sad the way things had turned out. So, in the last section of section 2 itself, it was clear that the one of the invader, whose name was Zeliver, he just make all the invaders free from their feelings, and now they were aware of their they stopped their fightings, their calls, and they again enslaved many of the earth people. So now the daughter is asking, "Oh, Papa, weren't Noel and his followers in Greenland awfully sad the way things had turned out?" लाइक कि पापा, अब तो वो फिर से कहीं दुखी तो नहीं हो गए नो हॉल जो थे और उसके जो फॉलोअर्स थे, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि हमारी अर्थ को छोड़कर चले जाएंगे फॉर अ वाइल। देन नो हॉल केम अप विद द फाइनल पे ऑफ। पापा ने बताया कि हाँ, थोड़ी देर के लिए तो वो हुए, पर फिर नो हॉल जो था वो एक फाइनल ट्रिक के साथ में, फाइनल पे ऑफ मतलब एक फाइनल ट्रिक के साथ आया। यस, द फाइनल आइडिया इफ ऑल एल्स फेल्ड, अगर बाकी की सारी चीज़ें खत्म हो गई, फेल हो गई, तब भी वो एक फाइनल आइडिया के साथ आया। आई अंडरस्टैंड पापा, द आइडिया दैट वुड आउट ट्रम्प एनी थिंग द अदर साइड हैड टू ऑफर। अब बेटी ने बोला कि हाँ पापा, मैं समझ गई कि वो ऐसा आइडिया होगा जिससे कि वो लोग बिल्कुल यहाँ और से और आइडिया से वो बहुत अच्छा बेटर होगा कि वो बाहर भेज सकते हैं उनको। वॉट वॉज इट फादर? अब वो पूछने लगी, पापा ये कौन सा आइडिया था? वॉट डिड ही हैव, क्या था उसके पास? नो ऑल इम्ब्यूड द एनविल्स विद नोस्टा नोस्टाल्गिया। कहते नो ऑल ने पहले उनके अंदर डाली थी फीलिंग्स लव और हेट की, वो तो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई, इसलिए बोलता अब उसके अंदर उन्होंने नो ऑल ने भर दी नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया फीलिंग जो थी वो उन्होंने अब भर दी। अब बेटी ने पूछा व्हाट इज़ नोस्टैल्जिया? अब सो इट वाज होम सिकनेस, यानी कि अपने घर की याद आना। So many times students, it happens that if you go out of your home for a long period of time, you feel something like you want to go back to your home. So that kind of feeling just emerge in those people also. Oh पापा, wasn't Noel smart? अब बेटी ने बोला, पापा फिर तो नोअल जो था कि वो बहुत इंटेलिजेंट था वो तो। दैट मेंट द एनविल्स वर ऑल फिल्ड विद द डिज़ायर टू फ्लाई बैक टू द स्टार फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। इसका मतलब तो बोलते कि नोअल बहुत इंटेलिजेंट था, और उसने तो एनविल्स के अंदर में वो भावना भर दी, वो इच्छा डाल दी कि वो दोबारा अपने स्टार प्लैनेट में चले जाए। एग्जैक्टली, सो वन डे ऑल द एनविल्स and immense army flapping their great green wings assembled in the black hills of North America। कहते बिल्कुल ऐसा ही हुआ, एक दिन सारे के सारे जो एनविल्स से खूब बड़ी इमेंस मतलब बहुत बड़ी आर्मी के साथ में इकट्ठा हुए एक जगह में, फ्लैपिंग देयर ग्रेट ग्रीन विंग्स, अपने विंग्स को हिलाते हुए, फ्लैप करते हुए इकट्ठे हुए ब्लैक हिल्स में नॉर्थ अमेरिका के। एंड एट ए गिवन सिग्नल, और एक सिग्नल के साथ ही, दे ऑल रोज अप फ्रॉम अर्थ एंड ऑल द ह्यूमन चैंटेड, वो सब के सब अर्थ के ऊपर से एकदम से उड़ने लगे।
और फिर जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स से जो अर्थ के ऊपर, वो सब चिल्लाने लगे, चैंटेड करने लगे, बोलने लगे, ग्लोरी ग्लोरी द डे ऑफ आवर डिलीवरेंस। ग्लोरी ग्लोरी मीन्स निकल गए, चले गए, फ्री हो गए। एंड नाउ द डे ऑफ आवर डेलिवरेंस, डेलिवरेंस मतलब यहाँ फ्रीडम, कि अब हम इस खतरे से हम फ्री हो गए हैं। सो देन फादर ऑल द एनविल्स फ्लू अवे फ्रॉम अर्थ, तो इसका मतलब बोलते हैं पापा फिर तो सारे एनविल्स यहाँ से उड़ गए अर्थ के। नॉट ऑल, पापा ने बोला नहीं। देयर वर टू चाइल्ड एनविल्स, वन मेल एंड वन फीमेल। कहते दो छोटे बच्चे थे एनविल्स के, एक मेल एक बॉय और एक गर्ल, एज्ड 2 ईयर्स, जो कि 2 साल के थे, हु हैड बिन बॉर्न ऑन अर्थ, जिनका जन्म अर्थ के ऊपर हुआ था। दे स्टार्टेड ऑफ विद ऑल द अदर एनविल्स एंड फ्लू अप इनटू द स्काई। वो भी बोलता बाकी एनविल्स के साथ ही अर्थ के ऊपर से उड़ना शुरू हुए और वो स्काई तक पहुंच भी गए। बट व्हेन दे रीच द अपर लिमिट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, पर जब वो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर तक पहुंचे, दे हेजिटेटेड, उनको थोड़ी हिचक हुई। टर्न्ड टेल एंड फ्लटर्ड बैक टू अर्थ वेयर दे हैड बीन बॉर्न, और फिर उन्होंने फिर से टर्न्ड टेल मतलब फिर से वो टर्न कर गया, उन्होंने बैक आ गए, फिर से पीछे आ गए और सीधा अर्थ के ऊपर आ गए जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। क्योंकि बाकी के जितने भी एनविल्स थे उनका तो जन्म दूसरे स्टार प्लैनेट में हुआ था, इसलिए वो वहाँ पर वापस जाने के लिए उनके मन में था। लेकिन जब ये इनके मन में भी यही डाला हुआ है कि आप भी अपने होम सिकनेस आपको भी फील हो रही है, पर उनका तो जन्म हमारी अर्थ पर हुआ था। सो देयर नेम्स वर जीजो एंड जीजा, उनके नाम जीजो और जीजा था। एंड व्हाट हैपन टू जीजो एंड जीजा पापा, और फिर बेटी ने पूछा कि फिर उस जीजो और जीजा का क्या हुआ पापा। वेल, लाइक ऑल द एनविल्स, लाइक ऑल द एनविल्स दे वर ग्रेट मैथमेटिशियंस। कहते बाकी के जो हमारे एनविल्स थे उनकी तरह ही ये भी बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे। सो दे मल्टीप्लाइड, इसलिए वो मल्टीप्लाई होते चले गए, यानी कि उनकी भी पॉपुलेशन सिर्फ अभी पहले 2 थे, 2 से वो लगातार और आगे बढ़ते गए। ओ पापा laughed Zoe, flapping her wings excitedly. That was a very nice story. ओ पापा, जो हंसते हुए बोली, फ्लैपिंग हर विंग्स, यानी उसके भी विंग्स थे एक्साइटेडली, खुश होते हुए। दैट वॉज अ वेरी नाइस स्टोरी, ये बहुत अच्छी स्टोरी थी। दैट मीन्स अगर वो अपने विंग्स को हिला रही थी तो इट मीन्स दैट इट शी वॉज ऑल्सो द डॉटर ऑफ एनविल्स हिमसेल्फ। I hope the story is very interesting for you people.